आज का बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वचन 1 से 7 और आज का सुसमाचार सन मती के अनुसार अध्याय 15 वचन 21 से 28। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वचन 1 से 7। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं उस समय इज़राइल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हुई। इज़राइल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था। प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। कुमारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम फिर हाथ में डफली लेकर गाने बजाने वालों के साथ नाचेगी। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दागबारियाँ लगाओगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब इफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार पुकार कर यह कहेंगे, आओ हम सिय्योन चले, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाए। क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुतिगान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 15 वचन 21 से 28। ईसा ने वहाँ से विदा होकर तिरूस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।